पाकिस्तान की सूरत हाल इस जीत के बाद क्या है, जरा दिखा दें कि पॉइंट्स टेबल क्या बन रहा है। इंडिया ऑफ कोर्स पहले नंबर पर है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन जरा बेहतर हो गई है। पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है आज की इस जीत के बाद। लेकिन 7 मैच खेले, 3 जीते 4 हारे। हाँ जी वसीम भाई, लेकिन मैं एक बात बताऊं को हो गया। अरे भाई आप यार अभी आप देखिए, ये क्लिप चलाऊंगा मैं आपको और आपका मजाक उड़ाऊंगा। देखिए हाँ, जब हम जीतेंगे अगले सारे मैच। सो अब हम सर ऐसा करते हैं, आज के मैच के बारे में जरा थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले जरा सिनेरियो समझ लेते हैं कि क्या क्या है आगे। अजहर भाई आप भी ये करें, अजहर भाई क्या है अगले 2 मैच जीतने आप तो ना करें यार। नहीं मैं पॉसिबल खैरियत से ठीक ठाक है। ओहो अल्हम्दुलिल्लाह, मिठाई बांट दी आपने। हाँ मिठाई बांट दी और अगले 2 मैचों के लिए भी ले लिए एडवांस में इंशाल्लाह मिठाई। तो ठीक है ना, पहले से लेके रखे, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। अरे जिंदाबाद। तो शायद भाई प्लीज आप भी हमारे साथ रहें और हम जरा कुछ सिनेरियोस क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि अब किन किन सूरतों में पाकिस्तान पहुंच सकता है। तो अगर दिखा दे पहले अगर पॉइंट्स टेबल दिखा सकें ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो भाई इस वक्त पॉइंट्स टेबल के मुताबिक दिखाएंगे, अगर पाकिस्तान अगर मैक्सिमम अपने सारे मैच जीतता है अगले 2 भी यानी कि, तो पाकिस्तान के हो जाएंगे, यहाँ दिखा देना पॉइंट्स टेबल, तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 10 पॉइंट। अगर सारे मैच जीतता है तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 10 पॉइंट। अब इंडिया तो पहले ही 12 है, वो बात ही खत्म हो गई। साउथ अफ्रीका के हैं 10 पॉइंट्स अभी से, यानी कि अगर साउथ अफ्रीका के जो 3 मैचेस बाकी हैं उसमें साउथ अफ्रीका एक मैच भी जीत जाता है, एक भी, तो भी उसके पॉइंट्स तो पाकिस्तान से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 10 पॉइंट्स उसके अभी से हैं। पाकिस्तान सारे जीतता है अगले तो 10 होंगे। तो साउथ अफ्रीका 3 में से एक भी मैच जीतेगा, अगर एक भी ना जीते तो भी इसका मतलब आउट नहीं है, लेकिन एक भी और जीत गया तो कंफर्म इन है अगले सेमीफाइनल, यानी सेमीफाइनल के लिए। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। अब अगर पहले हम यहां रोक के दिखा दें साउथ अफ्रीका के अगले 3 मैचेस हैं किस किस से, जिससे वो एक भी जीत जाएगा, काम बन जाएगा उसका, वो दिखा सकते हैं हम कि साउथ अफ्रीका के अगले 3 मैचेस, एक नेदरलैंड से है, नहीं साउथ अफ्रीका के करेक्ट, एक न्यूजीलैंड से है, एक इंडिया से है, एक अफगानिस्तान से। 3 में से एक भी जीतता है 12 पॉइंट से आगे है। तो बजाहिर ऐसा लगता है, लेकिन मुझे करेक्ट करेंगे कोई भी अगर मैं इसमें गलत, जब मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा तो वो बजाहिर ऐसा लगता है, बजाहिर ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है भाई, ये साउथ अफ्रीका के लिए भी इतना मुश्किल नहीं होगा। अब आए जरा पॉइंट्स टेबल पे दोबारा। ये हो गया साउथ अफ्रीका का मामला। 2 टीम्स और रह गई, यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब न्यूजीलैंड के पॉइंट्स है इस वक्त 8। फर्ज कर लें कि न्यूजीलैंड के 3 मैच बाकी हैं और ऑस्ट्रेलिया का भी ये मामला है, ये दोनों टीमें अगर अपने अगले 3 मैचेस हार जाती हैं, बस सोचने में तो क्या है, तो ये 8 पॉइंट्स पे रुक जाएंगी और हम दोनों जीत जाते हैं तो हम 10 पॉइंट्स पर हैं। तो अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने अगले 3 मैचेस हार जाएं और हम दोनों जीत जाएं तो इनमें से कोई एक टीम नहीं पहुंचेगी और हम पहुंच जाएंगे। बात ऐसे ही ऐसे कोई देखें, ऐसा है कि नहीं है बताया ना, ऐसे ही बात नहीं बोल रहे हैं, तू नहीं कह रहे वहां ख्याल अच्छा है भाई, ख्वाहिश में तो पाबंदी नहीं है ना, ख्वाहिश नहीं बोला, ख्याल दिल के बहलाने को बासित ये ख्याल अच्छा है। अच्छा ठीक है। सो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर ये टीमें 3 में से, पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की, 3 में से एक मैच भी न्यूजीलैंड जीत जाती है, 3 में से 2 जीती तो फिर तो हम आउट है, न्यूजीलैंड है, 12 पॉइंट हो जाएंगे। एक मैच भी जीत जाती है तो हमारे और पाकिस्तान के, हमारे और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स हो जाएंगे बराबर। कि मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब हम उस वक्त अज्यूम कर रहे हैं जब पाकिस्तान अगले दोनों मैच जीते तो, वरना तो बात ही खत्म है। एक भी मैच जीत जाती है तो हमारे और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स बराबर हैं। उस वक्त भी न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी होने का चांस इसलिए कि रन रेट न्यूजीलैंड का हमसे बहुत बेहतर है अब तक। अब न्यूजीलैंड के अगले 3 मैचेस किससे हैं, जरा ये दिखा दें हम क्विकली। कल वाला देख लें पहले तो। सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम के लिए कल का दिन है दुआओं का, जरा दिखा दें कि न्यूजीलैंड के अगले 3 मैचेस, कल न्यूजीलैंड का मैच है साउथ अफ्रीका से। तो बासित भाई पहली दुआ हमने क्या करनी है कि कल न्यूजीलैंड हारे, साउथ अफ्रीका जीते, साउथ अफ्रीका जीत जाए। तो आप इसका टास्क पे लग जाए सारे खवातीन नजर कि कल है साउथ अफ्रीका से मैच, फिर पाकिस्तान से मैच है, वो तो हमने वैसे भी जीतना ही है, और एक मैच है श्रीलंका से। इन 3 में से एक भी अगर जीत गया न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड आगे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरेज से। हाँ एवरेज नेट रन रेट। आखिरी ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया के भी उतने ही पॉइंट्स हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के अगले 3 मैचेस किससे हैं, अगर हम ये दिखा सकें। ऑस्ट्रेलिया की भी सूरत हाल बिल्कुल न्यूजीलैंड वाली है। अब ऑस्ट्रेलिया का मैच है अगले 3, एक इंग्लैंड से, एक अफगानिस्तान से, ये छोड़ दे, ये चली गई है, एक बांग्लादेश से है, ये चली गई है, सब न्यूजीलैंड के साथ है, सारी उम्मीद हमारी न्यूजीलैंड के साथ। दिल के अरमां में बह गए। क्या कह रहे हैं अफगानिस्तान और इंग्लैंड, अफगानिस्तान ऐसी टीम है अगर उनको कंडीशन मिल गई तो वो ऑस्ट्रेलिया को जरूर अपसेट कर सकते हैं। बांग्लादेश भी तो है। नहीं बांग्लादेश मुश्किल है इस टाइम पे, तो फिर वही ना, एक अब जरा शाहिद हाशमी साहब से पूछ लेते हैं। मैं वैसे एक बात कहना चाहूंगा, मैच अपनी जगह, स्कोर कार्ड अपनी जगह, वसीम बदामी के कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजाएं।
ये जीतेगा भाई ये हो सकता है मैं ना बात बताऊं, जितना नेदरलैंड्स ने सरप्राइज किया था ना जी पिछले T20 वर्ल्ड कप में, जी कुछ हो सकता है भाई। शाहिद भाई आप बता दें, किसी चीज अगर को सामने इसमें लें आप। जो बात कोई रह गई हो वो भी बता दें, और अगर आप जरा इसी सिनेरियोज के बारे में बता दें। शाहिद भाई के कान से दूर देखें कल तो साउथ अफ्रीका हरा देगा न्यूजीलैंड को, फिर हमें न्यूजीलैंड को हराना है, और फिर श्रीलंका चूंकि हमारा पड़ोसी है वो हमें फेवर करेगा, न्यूजीलैंड को भी आखिरी मैच में हराना है। तो ये 3 मैच तो न्यूजीलैंड हारेगी ही हारेगी, और न्यूजीलैंड ही हमारा शिकार होगी। ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं होगी कि उनके 2 रिलेटिवली आसान मैच हैं, श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश और नेदरलैंड और अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं हारेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े जबरदस्त फॉर्म में आ गए, और ये अच्छा होता है लीग जो फॉर्मेट होता है उसमें अच्छा होता है कि एक टीम में जीतती रहे, इंडिया और साउथ अफ्रीका थ्रू हो जाएं, 12, 14, 16 जितने चाहिए ले लें। लेकिन 3 या 4 टीमें बल्कि 5 टीमें श्रीलंका को मिलाकर 8 पॉइंट्स पे खिचड़ी बना सकती हैं टेबल पर। सही है। एक चीज़ जो बहुत बार बार आ रही है कि क्या अब पाकिस्तान की चांसेस हैं सेमीफाइनल तक पहुंचने के, तो अभी भी चांसेस मौजूद हैं, और वो कुछ इस तरीके से उसकी सूरत हाल बन सकती है कि अगर पाकिस्तान अपने अगले 3 मैचेस जीते और उसमें अपना नेट रन रेट जो है उसको इम्प्रूव करे, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो कुछ मैचेस हारे, यानी कि जो लोअर टियर की टीम्स हैं बांग्लादेश नेदरलैंड्स वगैरह, वो बड़ी ज़रा टीमों को अपसेट करें, तो फिर पाकिस्तान का एक और चांस जो है वो बनता है टू गेट इनटू द सेमीफाइनल स्पॉट। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉट ऑफ होपिंग एंड विशिंग, बट हैविंग सेड दैट, हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि जिस तरह आज लड़कों ने खेला है वो अपने अगले 3 मैचेस भी इसी तरह, इसी इंटेंट, इसी डिटर्मिनेशन, इसी स्पिरिट के साथ खेलें, एंड दैट्स ऑल एज अ पाकिस्तानी फैन व्हाट वी रियली वांट। वी वांट टू सी दैट, यस वी वांट टू सी विक्ट्रीज एज वेल, बट नो प्रॉब्लम, अगर हार भी गए तो एटलीस्ट वो नजर आए।